Hello student, today we are going to read chapter number 2 of 7th class, Nutrition in Animal. Chapter name is Nutrition in Animal. तो चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है इनसाइड द चैप्टर। चैप्टर का नेम है न्यूट्रिशन इन एनिमल, की एनिमल के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है। एनिमल के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है। न्यूट्रिशन का मतलब हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। जो न्यूट्रिशन होता है पोषण, की फूड को गेन करना और उसको यूटिलाइज करना। तो चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ेंगे मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, की किस किस तरीके से फूड को इनटेक करते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल, एनिमल का न्यूट्रिशन के कौन कौन से तरीके होते हैं। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, ह्यूमन कैसे न्यूट्रिशन करता है, ह्यूमन का पोषण कैसे होता है। न्यूट्रिशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल, जो एनिमल घास खाते हैं उनका न्यूट्रिशन कैसे होता है। न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है। न्यूट्रिशन इन हाइड्रा, हाइड्रा के अंदर न्यूट्रिशन कहता है। चैप्टर के अंदर ये सब पढ़ना है। लुक द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट द वे इन विच ईच ऑर्गेनिज्म ईट इट्स फूड। कुछ डायग्राम दे रखे हैं और इनका ये बताना है कि ये कैसे फूड को ईट करते हैं। पहला हनी बी का है। हनी बी का होता है सक द फूड, ये रहा सक द फूड, हनी बी का है। उसके बाद स्नेक है, स्नेक स्वेलो करता है फूड को। बफेलो है च्यू द कड, और जो ह्यूमन बीइंग है वो च्यू फूड यूजिंग टीथ, टीथ की हेल्प से च्यू करता है। ऑल एनिमल इंक्लूड ह्यूमन बीइंग नीड फूड फॉर ग्रोथ एंड सर्वाइवल, जितने भी एनिमल्स हैं ह्यूमन बीइंग भी, इन सबको फूड की आवश्यकता होती है क्योंकि उनको ग्रोथ करनी है और सर्वाइव करना है। द फूड दैट एनिमल ईट कंटेन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी यूज्ड बाय द बॉडी टू गेट एनर्जी। कह रहा है कि जो एनिमल्स हम फूड खाते हैं उसके अंदर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है। जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, तो अगर पहले हम इसको सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करते हैं फिर उसे एनर्जी मिलती है। लेकिन अगर जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है इससे हमें डायरेक्ट एनर्जी नहीं मिलती है। ये लिखा है कैन नॉट यूज बाय द बॉडी टू गेट एनर्जी। जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है इससे हमें डायरेक्ट एनर्जी नहीं मिलेगी। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को हम सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करेंगे तब हमें एनर्जी मिलती है। Thus it has to be broken down into simple substance so that the body can absorb the nutrient. जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उसको सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन किया जाएगा फिर उससे एनर्जी ली जाएगी। Not all of the food is digested and absorbed. Some part of the excreted from the body as waste. कह रहा है कि जो हमने फूड को एब्जॉर्ब किया है, जो हमने फूड खाया है, वो सारा का सारा फूड डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब नहीं किया जाता है। उसका कुछ पार्ट बच जाता है अनडाइजेस्टेड और वो बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाता है। यहाँ लिखा है एक्सक्रीटेड। लेट अस लर्न हाउ डिफरेंट एनिमल टेक इन द डाइजेस्ट फूड। मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, फूड रिक्वायरमेंट, फूड हैबिट, एनिमल न्यूट्रिशन, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। देखो एनिमल का जो न्यूट्रिशन उसके तीन पार्ट लिखवा रखे हैं। फूड रिक्वायरमेंट, फूड हैबिट की किस तरह का फूड एनिमल्स खाते हैं। उसके बाद मोड ऑफ इनटेक की उस फूड को कैसे बॉडी के अंदर ले जाया जाता है। यूटिलाइजेशन इन द बॉडी कि बॉडी फिर उस फूड को कैसे यूटिलाइज करती है। ये तीन स्टेप होते हैं। द मेथड ऑफ टेकिंग इन फूड इज डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, की अलग अलग ऑर्गेनिज्म में फूड को टेक करने का, फूड को बॉडी के अंदर इनटेक करना के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे कोई अपने हाथों की हेल्प से, कोई डायरेक्ट माउथ से इनटेक करता है फूड को। Certain part of their body are modified in such manner that they can easily eat food. कि बॉडी के कुछ पार्ट होते हैं, जैसे ह्यूमंस है अपने हैंड्स की हेल्प से माउथ के अंदर फूड डालता है। डॉग है डायरेक्ट माउथ से ही फूड को ईट करता है। तो उनके हमारी बॉडी के कुछ पार्ट है वो इस तरह से डेवलप हो चुके हैं कि हम फूड को आसानी से ईट कर सके। स्पैरो है जो शॉर्ट पिक टू पिक अप सीड एंड वर्म्स। कह रहा है कि जो
स्पैरो चिड़िया है, उसकी एक छोटी सी चोंच होती है जिसकी हेल्प से वो डायरेक्ट सीड को उठा सकती है। द लॉन्ग ट्यूबुलर बीक ऑफ द हुमिंग बर्ड हेल्प इट टू सक नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर। फूल का जो रस होता है उसको वे ऑब्टेन करने के लिए उनके पास लॉन्ग ट्यूबुलर बीक होती है। द काउ हैज शार्प इंसिजर एंड फ्लैट मोलर टीथ। अब टीथ के दो पार्ट बताए हैं यहाँ पर, टीथ के बारे में भी हम चैप्टर में पढ़ेंगे। इंसिजर और मोलर टीथ है ये, कि काउ के पास शार्प इंसिजर होते हैं और फ्लैट मोलर टीथ होते हैं दैट हेल्प टू कट एंड ग्रीन प्लांट मटेरियल। जो प्लांट मटेरियल है जो वे खाना खाते हैं, फूड खाती है, उसको कट करने के लिए और ग्रिंड करने के लिए दो टाइप के दांत होते हैं काउस के पास। द जॉ ऑफ मैनी स्नेक अलो देम टू swallow एनिमल सच लार्जर देन द साइज ऑफ देयर हेड। कह रहा है कि जो स्नेक होते हैं, स्नेक का जो जा जा का मतलब जबड़ा, वो इस तरह का होता है कि उनका जो हेड है, उनका जो सिर होता है, उससे बड़े बड़े एनिमल को वे आसानी से निगल सकते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल, एनिमल के अंदर कौन कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं? एनिमल आर हेटरोट्रोप। देखो, हेटरोट्रोप और ऑटोट्रोप्स दो तरह के न्यूट्रिशन होते हैं। ऑटोट्रोप्स होता है जो अपना फूड अपने आप प्रिपेयर करते हैं, इट सेल्फ प्रिपरेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन जो एनिमल है वो हेटरोट्रोप होते हैं, यानी कि अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, वे अपने खाने के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। दे डिपेंड ऑन प्लांट डायरेक्टली, हार्बिवोर्स और इनडायरेक्टली कार्निवोर्स फॉर देयर फूड। कह रहे हैं कि जो एनिमल है या तो वे प्लांट के ऊपर डिपेंड रहते हैं जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टली, और इनडायरेक्टली वे किसी कार्निवोर्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। कार्निवोर्स होते हैं जो किसी दूसरे एनिमल्स को या फिर किसी गले सड़े मटेरियल से अपना फूड लेते हैं। सम एनिमल ओमनिवोर्स डिपेंड ऑन बोथ प्लांट एंड एनिमल। अब कह रहा है कि जो ओमनिवोर्स होते हैं वे प्लांट के ऊपर भी और एनिमल के ऊपर भी, दोनों पर डिपेंड रहते हैं। एज वी हैव मेंशन इन द प्रीवियस चैप्टर, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन इन थ्री टाइप। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था जो हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है वो तीन टाइप का होता है। सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन और होलोजोइक न्यूट्रिशन। इन तीनों को ब्रीफ में पढ़ना है अभी। ये तीनों हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के पार्ट है। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में आप सभी जानते हैं। देखो ऊपर यहाँ पर हेटरोट्रोपिक है, पहले मैंने यहाँ पर ऑटोट्रोप्स को थोड़ा सा डिफाइन किया था जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। अभी हमने हेटरोट्रोप को ब्रीफ में पढ़ना है। तो हेटरोट्रोपिक के तीन पार्ट हो गए यहाँ पर। पहला है सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज वन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकोइंग प्लांट। कह रहे हैं कि सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें एनिमल डेड और डिकेइंग प्लांट से, जो गले सड़े मरे हुए प्लांट है या फिर एनिमल है, उनसे अपना फूड लेता है, उसको बोलते हैं सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। इट सीक्रेट एंजाइम आउटसाइड डाइजेस्ट द ऑर्गेनिक फूड एंड एब्जॉर्ब द सोलुबल ऑर्गेनिक कंपाउंड। कह रहा है कि सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन में एनिमल कुछ एंजाइम अपनी बॉडी से बाहर रिलीज कर देता है, और कहाँ पर रिलीज करेगा? जो मैटर है, डेड और डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल मैटर, इसके ऊपर रिलीज कर देता है, जिससे वो बाहर ही कॉम्प्लेक्स, बॉडी से बाहर ही डाइजेस्ट हो जाता है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल सब्सटेंस में। मोस्ट फंजाई सम बैक्टीरिया आर सेप्रोट्रोप, कुछ फंजाई और बैक्टीरिया सेप्रोट्रोप्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। Parasitic nutrition is one in which an organism obtain food from other living organism of a different group। कह रहा है कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन वो होता है जिसके अंदर कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेता है, किसी दूसरे ग्रुप से, वो होता है पैरासिटिक। यानी कि कोई एक जैसे प्लांट या एनिमल है और वो किसी दूसरे प्लांट या दूसरे एनिमल से फूड ले, लेकिन जो दूसरा प्लांट या एनिमल होगा वो लिविंग होगा, जीवित से, किसी जीवित से अपना फूड लेता है, उसको बोलते हैं पैरासिटिक। जैसे कि अमरबेल होती है, कैसकटा बोलते हैं उसको। पैरासाइट्स में लाइव ऑन और इन द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। कह रहे हैं कि जो पैरासाइट्स होते हैं वो किसी होस्ट प्लांट के ऊपर भी हो सकते हैं और होस्ट प्लांट के अंदर भी हो सकते हैं। होस्ट प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है। इन दिस प्रोसेस द पैरासाइट इज बेनिफिटेड व्हाइल द होस्ट इज हार्म। कह रहा है कि जो ये प्रोसेस होती है पैरासिटिक न्यूट्रिशन वाली, इसमें जो पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म होता है उसको तो बेनिफिट होता है,
लेकिन जो होस्ट होता है उसके लिए नुकसान होता है, क्योंकि जो पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म है वो होस्ट ऑर्गेनिज्म से एनर्जी ले लेगा, फूड ले लेगा वो। कुछ टेप वोरम होते हैं, जैसे हमारे पेट के अंदर कुछ कीड़े हो जाते हैं, वे इसके एग्जाम्पल है, वो हमारी बॉडी से एनर्जी लेते हैं। उसके बाद अगला है होलोजोइक न्यूट्रिशन। इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा एंड मैन ईट फूड इन सॉलिड और लिक्विड स्टेट। होलोजोइक न्यूट्रिशन में कुछ अमीबा है या फिर मनुष्य है, वो अपना खाना सॉलिड और लिक्विड स्टेट में, या तो सॉलिड खाता है या फिर लिक्विड स्टेट में खाता है। द फूड इज टेकन इनटू बॉडी और ईटन एंड देन इट इज ब्रोकन डाउन और डाइजेस्टेड। कह रहा है कि जो फूड होता है खाना, वो टेक कर लिया जाता है, फिर ईट कर लेते हैं, बॉडी के अंदर ले लिया जाता है, फिर उसको ईट खाया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है, ब्रोकन डाउन किया जाता है, और उसको फिर डाइजेस्ट कर लिया जाता है। वो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है जो कि अमीबा में और मनुष्य में होता है। हमारे पास होलोजोइक न्यूट्रिशन है। आज की वीडियो में इतना ही है, अगली अगली वीडियो में आगे बढ़ेंगे।